चलिए, let's start. A man traveled a distance of 1.5 meter towards east. Question is saying, then 2 meter towards south and 4.5 meter फिर से वो east पे चला गया. क्लास आप लोगों को पता है डायरेक्शंस? पता है? तो एक बार डायरेक्शन जरा बनाए तो पता है? पता है आप लोगों को? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. नहीं पता तो डायरेक्शन जैसे आप याद कर लेंगे. क्वेश्चन में हम मान के चल रहे हैं कि मैन यहाँ खड़ा है, ठीक है? सो डायरेक्शंस उसको फॉलो करनी है आप लोगों को. ये मैन है, इस मैन को चलना है. सबसे पहले मैन कहाँ जा रहा है? 1.5 meter towards east. ठीक है, तो मैन ने चला. ईस्ट की डायरेक्शन कहाँ है? जरा ध्यान से देखो. ईस्ट कहाँ है? राइट साइड. तो मैन गया 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ. देन कहाँ जा रहा है वो? South. यहाँ पहुंचने के बाद साउथ डायरेक्शन कहाँ आ रही है? नीचे. तो वो 2 मीटर साउथ के लिए गया, यहाँ तक 2 मीटर साउथ के लिए. फिर 4.5 meter east. 4.5 ईस्ट. तो फिर यहाँ से चला. किसी बच्चे को ये चीज समझने में प्रॉब्लम है तो बोलो. नहीं? कृतिका क्लियर? बड़ा आसान था. ये मैन था, मैन ने ईस्ट डायरेक्शन का है. ईस्ट इज द राइट साइड डायरेक्शन, वेस्ट इज द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, नॉर्थ इज द अपवर्ड एंड साउथ इज द. तो इस तरीके से डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ से प्लान किया. कहाँ खोल रहे हैं? मैन ने 1.5 मीटर ट्रैवल किया ईस्ट डायरेक्शन में. देन 2 मीटर उसने साउथ किया, फिर से वो ईस्ट पे चला गया. करेंगे वो पॉज. तो हमने देखा एक बॉय है, 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 2 मीटर साउथ गया, फिर 4.5 मीटर ईस्ट गया. तो आपको क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में आप बताएं टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल. टोटल डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस तो बड़ा आसान है. जितना हमने चला वो सब ऐड करेंगे. डिस्टेंस के लिए तो कोई लॉजिक हमने सीखा ही नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5. So the distance is 4.5 and 1.5 कितना हुआ यहाँ पे? 6 into 8. डिस्टेंस आसानी से आ गया. अब आशु क्लियर? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मुझे पहुंचना है, ये पोजीशन है यहाँ ए से यहाँ बी तक. तो हार्दिक मुझे कोई छोटा रास्ता बताएं. कैसे कैसे? सीधा बी पे आ जाए. आई थिंक ये ज्यादा बेटर है. तो मुझे ए और बी, ये पूरा ए बी डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जो ए बी डिस्टेंस आएगा वो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर करने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट एक काम. मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करने वाली हूँ और एक ट्राइंगल बनाने वाली हूँ. ओह माय गॉड, व्हाट द बास्केट इज क्रिएटिंग. क्या आपको ये ट्राइंगल दिख गया? वाओ, दिख रहा है आप सबको? वेरी गुड. अब इस ट्राइंगल में मुझे पता है ए पहुंचना है मुझे बी तक. इस पॉइंट को ना मैंने नाम दे दिया सी. और ये जो ट्राइंगल है इतना भी क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल है. पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए भी निकाल लेंगे, पर पहले साइड्स तो पता लगाओ. तो क्लास जरा बताओ कि एसी कितना डिस्टेंस है ये? क्योंकि सामने 2 था ना ये, तो ये भी 2. क्लियर? सी से लेके बी तक का डिस्टेंस आसान है. इतना डिस्टेंस 4.5 है यहाँ तक. अच्छा ये डिस्टेंस 1.5. अरे वाह, तुम लोग को तो यार अच्छे से आता है. तो 1.5 और 4.5 नीचे पूरा बेस का हो गया 6. बेस 6 और परपेंडिकुलर 2. क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? पहले बताओ क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में है? हमने ऐसे फ्रेम आउट किया. अमन एक बार दोबारा बताओ. ठीक है अमन, ये डिस्टेंस 2 था ना बेटा, तो ये भी 2 हो गया. अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता था ना, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने ऊपर देखा 1.5 और ये 4.5, ये पूरा बेस. बाकी की सारी चीजें अगर हम 1 सेकंड के लिए हटा दें तो कोई परेशानी तो नहीं. दीदी हमने तो ये फिगर बनाई ही नहीं थी. कोई बात नहीं, मैं ऊपर फिर से रिफ्रेम कर देती हूँ इस फिगर को. तो हमने जो फिगर बनाई थी वो ये थी. ए है, यहाँ से हमने चला कितना? 1.5. यहाँ से हमने 2 मीटर और यहाँ पे 4.5.
और हम लोग जब निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट तो हमने ए से इस तरीके से, करेक्ट? ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा आ चुका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आई एम राइटिंग डाउन देयर, ओके, यू कैन इजीली सी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी बी लिख सकते हैं। सो ए बी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और बच्चों ये पूरा बी सी है 1.5 प्लस 4.5 दैट्स द स्क्वायर ऑफ 6, दैट्स 4, दैट्स 36। नाउ ए बी विल बी 40। बेटा स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा बोलो, रूट में आ गया 40। बट अभी 40 को ऐसे रूट में छोड़ नहीं सकते, तो हम लोगों को 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने जब 40 का एलसीएम लिया तो हमने देखा हमारे पास एलसीएम में ये आया। आपको लेना आता है ना खुद से? क्या आप सारे नंबर्स लिख सकते हो? देखो ध्यान से, हम रूट में लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और आपको पता है रूट में से पेयर बना के चीजों को बाहर निकालते हैं। जो चीजें रूट के अंदर डबल होती है बस वही बाहर आती है, और वो सिंगल हो जाती है बाहर आने के बाद। तो ये 2 पेयर है, हमें 2 मिला है, तो अभी एक कितने 2 बाहर आएंगे बोलो बस? 1। ये पेयर एक सिंगल होके बाहर आ जाता है। अंदर क्या बचा है बस बोलो? 2 और 5 अंदर बच गया, उनको रहने दो। तो 2 5 क्या होता है? 10 मीटर आपका आंसर आ गया। दोबारा से बता रही हूँ, 40 जो है हमने एलसीएम लिया, 3 बार 2 और 5 आया। जो पेयर में है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 चीजें हैं पर पेयर में सिंगल होके एक ही बाहर आता है। जो बच गया हमने अंदर ही लिख दिया, 2 5 10 अंदर रूट में ही रहा, बाहर ही 2 आ गया, द आंसर इज देयर। क्लियर? व्हाट्स द यूनिफॉर्म मोशन इज, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग कर क्या रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एक मैन है, पता नहीं क्या बैठ गया, मैन को मैन ही बनाते हैं। चलिए, सो एक मैन है, ये ट्रैवल कर रहा है ए से बी तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, ध्यान से सुनेंगे, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट्स में। फिर हमने आगे चेक किया, आगे 30 मिनट्स में चेक किया कि भाई अगले 30 मिनट्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हम लोग ना फिक्स टाइम पे, हम हर 30 मिनट्स में या हर 5 मिनट्स में या हर 1 आवर में चेक कर रहे हैं कि जो भी चीज चल रही है, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे आप हो, चाहे फैन हो, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो भी चीज मूव कर रही है वो हर फिक्स टाइम में कितना मूव कर रही है। टाइम को हम सेम रख रहे हैं और उसका डिस्टेंस जज कर रहे हैं। तो हमने देखा ये मैन पहले 30 मिनट्स में चल रहा था, ये पहले आधे घंटे में इसने 1 किलोमीटर कवर कर लिया फॉर एग्जाम्पल। फिर हमने देखा अगले आधे घंटे में इसने कितना चला, यार अगले आधे घंटे में भी इसने इतना ही चला है, सेम ही चला है। नेक्स्ट 30 मिनट्स में फिर इसने 1 किलोमीटर चला, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाता है। यानी कि हमने देखा इक्वल टाइम में ये इक्वल इंटरवल ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो दिन है वो 24 आवर्स का ही होता है। तो अर्थ जो है वो राउंड लगाती है, वो सन के चारों तरफ या अपनी पूरी पोजीशन को चेंज करती है, नेक्सस को बदलती है, वो फिक्स्ड है। हाँ 365 डेज का ईयर होता है, कभी कभी 366 हो जाता है, बट दीज ऑल आर फिक्स्ड। तो ये सब यूनिफॉर्म मोशन में आता है। तो अर्थ का मोशन कैसा है सोलर सिस्टम में? दैट यूनिफॉर्म। मून जो आपके अर्थ के राउंड में मूव कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म मोशन है। सो अगर आप लोग फिक्स्ड इंटरवल में, फिक्स टाइम में, फिक्स डिस्टेंस को कवर करते हैं, वी कॉल इट, कैसा मोशन आ गया? यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं किसी ग्राफ पे इसको बनाऊं, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना सभी बच्चे,
टीचर्स ने स्कूल में बताया होगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, पर वो स्ट्रेट लाइन क्यों है वो आप समझे एक बार। चलिए इसी ग्राफ को बना रही हूं मैं। यहां मैंने डिस्टेंस लिखा है 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 3 किलोमीटर, 4। यहां मैंने टाइम लिखा 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, फिर 90 मिनट्स, 120 मिनट्स। पहले 30 मिनट्स में वो कितना चल रहा है बताओ। किसी बच्चे को ऐसा ही ग्राफ एक बार पॉज करना, पेंटिंग क्रिएचर हुआ तुम उसका। तो 30 मिनट्स में आप देख रहे हैं मैन कितना ट्रैवल कर रहा है, तो हम यहाँ डॉट डाले, मैन यहाँ आ चुका है। 30 से 60 अगले 30 मिनट्स है, 60 मिनट पर काउंट करना। 30 तक तो देखो बच्चों, ये 30 मिनट्स हो गए। 0 से 30 मिनट्स कितने मिनट्स? 30 से 60 कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। और अगले 30 मिनट्स में वो कितने 1 किलोमीटर और बढ़ चुका होगा, यहाँ आ गया 1 किलोमीटर बढ़ रहा है ना आगे। देखो 30 मिनट्स में उसने 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला। मान लो उसने 0 से स्टार्ट किया तो 1 पे आ गया, फिर अगले 30 मिनट्स में 1 से लेके आगे 2 पे आ गया, मतलब 1-1 किलोमीटर का गैप आता जा रहा है। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो 3 पे है। तो आप ग्राफ देख रहे हो उसका कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए बच्चों। तो बेसिकली यूनिफॉर्म का ग्राफ इसलिए स्ट्रेट आता है कि आप इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब जरा आते हैं नॉन यूनिफॉर्म्स को समझते हैं। पहले नॉन यूनिफॉर्म के लिए आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर। सेम मैन ले लेते हैं जिसने अभी यूनिफॉर्म में आपको अपना जादू दिखाया, अभी नॉन यूनिफॉर्म में अपना जादू दिखाने आ रहा है। पर ये इस बार बहुत थक गया है, ही इज वेरी टायर्ड। तो ये कह रहे हैं यार मुझसे हो नहीं रहा है इतना, मतलब इक्वल इंटरवल में। तो इसने क्या किया इस बार, 0 से शुरू किया भाई। 30 मिनट्स में, शुरुआती 30 मिनट्स में से सही काम किया, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया 0 to 1। फिर वो और थक गए तो फिर उसको रेड बुल पिलाया गया या और कोई और ड्रिंक या कोई और एनर्जी ड्रिंक पिलाया गया। आई थिंक वी शुड नॉट ड्रिंक दैट काइंड ऑफ रेडीमेड ड्रिंक्स। हमें घर का खाना ज़्यादा बेटर खाना चाहिए। तो इसको कुछ होममेड हेल्दी ड्रिंक पिलाई गई। ठीक है, बहुत खुश हो गए। तो ये इतना खुश हो गया उस ड्रिंक को पी के, इसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि अगले 30 मिनट्स के अंदर इसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया था। 1 से सीधा 5 या 6 1 से 6 यानी कि 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया इसने, है ना। देखो 1 से 6 1 पे पहुंच चुका था, 1 से ये 2 किलोमीटर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, सीधा 6 पे रुका, सीधा 6 किलोमीटर पे रुका ये। तो इसने इतने सारे ट्रैवल कर लिए। अच्छा अगर इसको ऐसे बनाना तुम लोगों को थोड़ा परेशानी ग्रस्त लग रहा है, 2 3 4 5 में यहाँ बना रही हूँ। तो अगले 30 मिनट्स में इसने 1 से सीधा कहां पे छलांग लगाई, ये यहाँ पहुंच गए। ये खुश हो गए बबलू, क्या देखो ड्रिंक पी के मैं इतना तेज भाग गया। मतलब अब ये क्या कर रहा है, ये पागल हो चुका है। पहले 30 मिनट्स में से थोड़ा कम चला, फिर ज्यादा चला, फिर कम, मतलब इसका फिक्स नहीं है कितना चलेगा। तो ये कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो ध्यान से, इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से बच्चों, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देखना चाहते हैं, कभी भी ऐसे नहीं आता। ये हमेशा दिस इज लाइक, ये कैसा ग्राफ को बताओ जरा, कर्व्ड। तो ये कर्व्ड है एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा मैंने ये समझाने के लिए 30 और 1 वगैरह लिखे थे। एग्जाम में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे कोई बुलेट्स नहीं बनाएंगे, कोई नंबर नहीं लिखेंगे। यूनिफॉर्म का सिंपल ग्राफ ऐसा बनेगा। यूनिफॉर्म पर लिखना क्या जरूरी है वो बता देती हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। यहाँ भी सेम, यहाँ डिस्टेंस आई एम गोइंग टू राइट डाउन, और यहाँ टाइम। कितने बच्चों को समझ में आ गया अब सब कुछ, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? ठीक है, चलिए पॉज करिए।